हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम क्या है हमारा? वाटर्स फॉर। वाटर किसके लिए है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो सभी लिविंग बींग्स के लिए, ओके। विदाउट वाटर आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। हमको पता है कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। हमको जिंदा रहने के लिए सबसे मस्ट नेसेसरी क्या है हमारे लिए? तो वाटर है, ठीक है। पानी के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इस चैप्टर में हम लोग वाटर के कुछ यूजेस पढ़ेंगे कि हम वाटर को, पानी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम। सो लेट्स बी स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको पता है कि ये चैप्टर वाटर्स फॉर एक क्या है? एक पोयम है। तो एक बार इस पोयम को अच्छे से रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। What would happen if water disappeared from the earth? Water's for washing, drinking, making tea, cleaning the bath or scrubbing me, shining a car or rinsing a shirt, watering tomatoes, sifting the dirt, my mom says. Okay, आगे भी पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर ही लेते हैं इस चैप्टर को. But I say, paddling in valleys or just in feet, puddles are good but sills a treat. Squirting at brothers, splashing dead, soaking my sister to make her mad, mixing with mud to bake a pie, spraying the dog or catching a fly, bath or puddle, slit or rain, let's all play a water game. तो जैसे हमने ये चैप्टर रीड किया, बहुत इंटरेस्टिंग सा पोयम है, बहुत राइमिंग वर्ड्स भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तब हम लोग समझने स्टार्ट करते हैं हमारा ये छोटा सा पोयम। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं हम, वॉट वुड हैपन इफ़ वाटर डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। हैपन मीन्स होता है आपका होना, और डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, और अर्थ का मतलब तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? वॉट वुड हैपन इफ़ वाटर डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। क्या होगा जब पानी पृथ्वी से गायब हो जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग बिना पानी के अपना लाइफ सोच सकते हैं? नो, बिकॉज विदाउट वाटर अवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। बिना पानी के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो हम लोग बिना पानी के अपना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा अगर पृथ्वी से पानी गायब हो जाएगा? आप लोग सोचिए कि अगर पृथ्वी से पानी गायब हो जाता है तो एक्चुअली में होगा क्या? हमको क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है। हम अपना लाइफ कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, हम लोग कैसे जीवित रह पाएंगे? तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्योंकि हम लोग पानी के बिना तो जीवित रह ही नहीं सकते। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। वाटर्स फॉर, वाटर किसके लिए है? तो वाटर किसके लिए इसको इसमें मेंशन किया गया है? वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी। वॉशिंग का मतलब क्या होता है आपका? धोना। ड्रिंकिंग मीन्स क्या होता है? पीना। और मेकिंग टी का मतलब क्या होता है? चाय बनाना। तो पानी किसके लिए है? पानी किसके लिए है? तो वॉशिंग के लिए, धोने के लिए है। ड्रिंकिंग के लिए मतलब पीने के लिए है। और मेकिंग टी मतलब चाय बनाने के लिए। ओके। क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी मतलब नहाने के लिए है, खुद को साफ करने के लिए। और स्क्रबिंग, बात मतलब हमको पता है नहाना, और स्क्रब मीन्स क्या होता है? सफाई करना या फिर रगड़ना, ठीक है। जो हम लोग नहाते टाइम रगड़ते हैं ना, उसको स्क्रबिंग भी बोलते हैं, और सफाई करना को भी स्क्रबिंग बोला जाता है। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि नहाने के लिए और खुद को साफ करने के लिए भी क्या चाहिए हमको? पानी चाहिए। शाइनिंग अ कार और राइजिंग अ शर्ट, ठीक है। कार को शाइन करने के लिए मतलब कार को चमकाने के लिए, और शर्ट को राइजिंग, राइजिंग मतलब क्या होता है? धोना। शर्ट को धोने के लिए भी हमको क्या की ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। वाटरिंग टमाटोज, सिफ्टिंग द डर्ट, ठीक है। वाटरिंग टमाटोज, वाटरिंग मतलब क्या होता है? पानी देना, ठीक है। तो टमाटोज या फिर जितने भी वेजिटेबल्स हैं सबको वाटरिंग करने के लिए मतलब पानी देने के लिए भी, ठीक है। उनको पानी देने के लिए भी हमको पानी की ज़रूरत है। सिफ्टिंग द डर्ट, डर्ट को मतलब गंदगी को साफ़ करने के लिए, गंदगी को सिफ्ट करने के लिए मतलब हटाने के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत है? तो हमको डर्ट की ज़रूरत है। माई मम सेज, मेरी मम्मी कहती है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। एक बार फिर से हम समझते हैं शॉर्ट में। वाटर्स फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी,
शाइनिंग अ कार और राइजिंग अ शर्ट, वाटरिंग टमाटोज, सिफ्टिंग द डर्ट, माई मम सेज। ठीक है, मेरी मम्मी कहती है कि पानी किसके लिए, वाटर किसके लिए, तो वाटर है आपका धोने के लिए, पीने के लिए और चाय बनाने के लिए। सिमिलरली बात करने के लिए, नहाने के लिए और खुद को साफ़ करने के लिए, कार को चमकाने के लिए और शर्ट को धोने के लिए। उसके अलावा टमाटोज़ या फिर सारे वेजिटेबल्स को पानी देने के लिए और डर्ट मतलब गंदगी को साफ़ करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमको, पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है इस फर्स्ट पैराग्राफ में, आप देख सकते हैं कि वाटर्स फॉर, पानी की ज़रूरत हमको किन किन कामों के लिए होती है, किन किन वर्क के लिए होती है। आई होप ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना सेकेंड पैराग्राफ। ओके, बट आई से, जैसे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, उसके लास्ट लाइन था माई मम सेज, मतलब मेरी मम्मी कहती है। ठीक है, तो मम्मी ने वाटर का यूज़फुल अपने लैंग्वेज में बताया कि उनको जो लगता है कि पानी किस किस चीज़ों के काम आता है। बट आई से, अब एक बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है कि पानी का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, बट आई से, लेकिन मैं कहती हूँ पैडलिंग इन वैलीज़। अब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। पैडलिंग मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें जो पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, उसको भी पैडलिंग बोला जाता है। या फिर जो पानी में पैर रखते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पैडलिंग ही बोलते हैं। और वैलीज़, वैलीज़ का मतलब क्या होता है आपका, जो बूट्स होते हैं, जो रबर के बड़े बड़े बूट्स होते हैं, ठीक है, जूते होते हैं, उसको हम लोग वैलीज़ बोलते हैं। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बूट्स होते हैं नीज तक, घुटने तक जो बूट्स होते हैं, जो जूते होते हैं, जो रबर के बने होते हैं, उनको हम वैलीज़ बोलते हैं। ओके, तो पैडलिंग इन वैलीज़ मतलब उन वैलीज़ को, उन जूतों को पहन करके क्या करना, पानी में पैर रखना। ठीक है, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उसमें जो पानी भर जाता है उसमें पैर रखना। और जस्ट इन फीट, या फिर सिर्फ पैरों से उनमें, मतलब बिना जूतों के, बिना वैलीज़ के, सिर्फ पैरों से क्या करना, उसमें अपना पैर रखना। पडल्स आर गुड बट सीज, यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, ये एपिस्ट्रॉफी है आपका। ओके, ये एपिस्ट्रॉफी है, सीज अ ट्रीट, पडल्स आर गुड। ठीक है, मतलब छोटे छोटे गड्ढे तो अच्छे हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, ये आपका नहीं है ना, ये एपिस्ट्रॉफी कॉमा है यहाँ पे आपके बुक में, और ये सीज अ ट्रीट। पडल्स मतलब छोटे छोटे गड्ढे में जो पानी है वो तो अच्छे हैं, लेकिन समुद्र तो समुद्र ही है। सीज ट्रीट मतलब समुद्र तो समुद्र ही है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि समुद्र का आकार कितना बड़ा होता है। ठीक है, और समुद्र में पानी भी कितने ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पडल्स। ठीक है, जो छोटे छोटे गड्ढों में पानी होता है उसमें पानी कितना कम होता है, इसलिए बोल रहा है कि जो पडल है, छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी है वो तो अच्छा है, लेकिन समुद्र अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रीट है, मतलब आपार है। स्क्वेटिंग एट ब्रदर्स, स्क्वेटिंग मीन्स क्या होता है, छिड़काव करना या फिर छिड़कना, तो भाइयों में पानी का छिड़काव करना, छिड़कना। स्प्लैशिंग डेड, स्प्लैशिंग मीन्स क्या होता है आपका, फुहार। ठीक है, स्प्रे करना, तो डेड को मतलब अपने पापा के ऊपर क्या करना, स्प्रे करना, फुहार करना। सोकिंग माई सिस्टर टू मेक हर मैड, ठीक है, अपनी बहन को पागल बनाने के लिए क्या करना, उसको शोक करना, मीन्स इसको भिगा देना। मिक्सिंग विथ मड टू बेक अ पाई, ठीक है, मड मीन्स क्या होता है, मिट्टी, और बेक मतलब होता है सेकना, और पाई का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का केक होता है। तो मिट्टी में क्या करना, वाटर से मिक्स करके उसको एक पाई का मतलब केक का आकार देना, शेप देना। तो उसके लिए भी हमको किसकी नीड होती है, तो उसके लिए भी हमको वाटर की ज़रूरत होती है। स्प्रेइंग द डॉग और कैचिंग अ फ्लाई, ठीक है, स्प्रेइंग द डॉग, डॉग पे स्प्रे करना मतलब डॉग पे भी पानी छिड़कना, और कैचिंग अ फ्लाई, फ्लाई मीन्स क्या होता है आपका, मक्खी, तो फ्लाई को पकड़ना। बात और पडल, स्लीट और रेन, लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम। बात और पडल, बात मीन्स हमको पता है, बात मीन्स होता है नहाना, और पडल का मतलब ही हमने पहले ही देख लिया, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें पैर से थपथपाना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पडलिंग या फिर पडल। स्लीट और रेन, स्लीट मीन्स क्या होता है, जो बारिश होती है उसमें जो छोटे छोटे बर्फ़ होते हैं, और जब बर्फ़ के साथ बारिश हो उसको हम लोग स्लीट बोलते हैं। और सिर्फ वाटर का जब बारिश होता है, मतलब सिर्फ जब उसमें पानी होती है, पानी की बूंदें होती हैं, उसको रेन बोलते हैं। लेकिन जब पानी के बूंदों के साथ
बर्फ़ के टुकड़े भी गिरने लगे तो उसको हम स्लीट बोलते हैं। लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम, तो चलो सब मिलकर क्या करते हैं, एक वाटर का गेम, ठीक है, पानी से खेल खेलते हैं। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एक छोटी सी बच्ची एक्सप्लेन कर रही है। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि जब उसकी मम्मी एक्सप्लेन कर रही थी तो उन्होंने क्या बताया, वाटर का यूज़फुलनेस बताया कि हमारे डेली लाइफ में जैसे वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मदर अगर हम लोग एक बेबी का देखेंगे कि वो वाटर को किस तरीके से सोचते हैं, तो हमने देखा कि एक बच्चा, एक बेबी क्या करती है, वाटर का यूज़फुल क्या के लिए बता रही थी, वो वाटर गेम के लिए, ठीक है, पानी से खेलने का ही उसका क्या है, वाटर का यूज़फुलनेस है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम ये, बट आई से पेडलिंग इन वैलीज और जस्ट इन फीट, पडल्स आर गुड बट सीज अ ट्रीट, स्क्वेटिंग एट ब्रदर्स, स्प्लैशिंग डैड, सोकिंग माई सिस्टर टू मेक हर मैड, मिक्सिंग विथ मर्ड टू बेक अ पाई, स्प्रेइंग द डॉग और कैचिंग अ फ्लाई, बाथ और पडल, स्लेट और रैन, लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम। इसका मतलब हुआ कि मैं कहती हूँ कि पैडलिंग इन वैलीज मतलब बड़े बड़े बूट पहन के, ठीक है, बड़े बड़े जूते पहन के क्या करना, जो छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है उसमें अपने पैर से जंप करना, उसमें कूदना, या फिर बिना वैलीज़ के सिर्फ अपने पैरों में ही क्या करना, उसमें छलांग लगाना, ठीक है। छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, पडल्स जो होते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन समुद्र जो सी क्या है वो बहुत अपार है, क्योंकि सी का, समुद्र का शेप क्या होता है, बहुत बड़ा होता है और उसमें वाटर भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने भाइयों पे क्या करना, स्क्वेट करना, स्क्वेटिंग करना, स्क्वेटिंग मीन्स अपने भाइयों पे पानी छिड़कना, या फिर अपने पापा के ऊपर क्या करना, स्प्लैश करना, फुहार लगाना, और अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को पागल बनाने के लिए क्या करना, उसको भिगा देना, शोकिंग करना, और मिट्टी का केक बनाने के लिए, एक पाई बनाने के लिए, मिट्टी का पानी बनाने के लिए क्या करना, उसमें पानी को मिक्स करना मतलब मिलाना, और डॉग को स्प्रे करने के लिए, डॉग में पानी छिड़कने के लिए, या फिर मक्खी को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो नहाने के लिए, या फिर पानी में पडल करने के लिए, जंप करने के लिए, या फिर बारिश करने के लिए। हम सबको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो आओ हम सब मिल के क्या करें, वाटर का गेम, पानी का खेल खेलें। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये छोटा सा पोयम आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने पढ़ा हुआ है उसको समझ लेते हैं। तो देखते हैं मीनिंग। हैपन, फर्स्ट वन इज़ हैपन। हैपन मीन्स होता क्या है, हैपन मतलब होता है होना, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। डिसएपियर्ड, एपियर्ड का मतलब होता है नज़र आना, तो उसका अपोजिट है आपका डिसएपियर्ड। डिसएपियर्ड का मतलब क्या होगा, गायब या फिर गायब हो जाना। नेक्स्ट वन इज स्क्रबिंग, स्क्रबिंग मतलब क्या होता है, सफाई। एंड नेक्स्ट वन इज राइजिंग, राइजिंग मीन्स होता है धोना। पैडलिंग, पैडलिंग में क्या होता है, पानी में पैर मारना। स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग का मतलब होता है फुहार। ओके, फुहार। देन नेक्स्ट वन इज स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मीन्स क्या होता है, छिड़काव या फिर छिड़कना। शोकिंग, शोकिंग मतलब होता है भिगाना या फिर भिगोना। एंड द लास्ट वन इज कैचिंग, कैचिंग मीन्स होता है आपका पकड़ना। तो यहाँ पे हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कंप्लीट होते हैं, आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं ताकि चैप्टर अच्छे से और क्लियर हो जाए। आगे हम लोग अपना देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कि हमने इस चैप्टर से क्या समझा है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारा, कंप्लीट द टेबल। हमको एक टेबल गिवन है, देख सकते हैं आप लोग अपने बुक में। ये टेबल को हमको कंप्लीट करना है, मतलब पूरा करना है। कंडीशन क्या है, व्हाट्स वाटर फॉर, पानी किसके लिए है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड द मदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मतलब चाइल्ड के अकॉर्डिंग पानी क्या है, पानी किसके लिए है, और उसकी मदर के अकॉर्डिंग पानी किसके लिए। तो हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं इस पोयम में। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि मदर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मदर को के अकॉर्डिंग पानी का जो हमने यूज़फुल पढ़ा है, उपयोग पढ़ा है, वो हमको लिखना है एक कॉलम में। और सेकंड कॉलम में जो हमने सेकंड पैराग्राफ में रीड किया है कि एक चाइल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक बच्चे के अनुसार पानी का उपयोग कैसा होता है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पहले हमने पढ़ा था मदर, तो देख लेते हैं पहले फर्स्ट कॉलम ही आप लोग समझ लीजिए। तो मदर के अकॉर्डिंग वॉशिंग, धोने के लिए हमने पढ़ा, पानी का यूज़ होता है, पीने के लिए होता है, चाय बनाने के लिए होता है,
सफाई करने के लिए होता है, कार को चमकाने के लिए होता है, शर्ट को धोने के लिए होता है, टोमेटो में पानी देने के लिए होता है, एंड द लास्ट वन शिफ्टिंग द डर्ट, गंदगी को हटाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग था, तो ये अकॉर्डिंग टू मदर था, ठीक है, जो मदर ने हमको बताया कि यूज़फुल ऑफ वाटर, तो ये था। तो ये आप आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑलरेडी हमने इसको चैप्टर में अच्छे से समझ लिया है। अब सेकंड पैराग्राफ में जो हमने रीड किया है कि एक चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम लोग वाटर का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो अब छोटे बच्चों को क्या पता कि पानी का यूज़ कैसा होता है, तो छोटे बच्चे पानी का यूज़ कैसा करते हैं, खेलने के लिए ही करते हैं। और सेम चीज़ हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो छोटे अकॉर्डिंग टू चाइल्ड वो सिर्फ पानी का यूज़ कैसे पता है उसको, तो गेम के लिए, पानी से खेलने के लिए उसको पानी का यूज़ पता है। तो समझते हैं हम लोग। फर्स्ट है पैडलिंग इन वैलीज, ठीक है, वैलीज पहन के क्या करना, पैडलिंग करना, पानी में जंप करना, स्क्वेटिंग एट ब्रदर्स, अपने भाइयों पे स्क्वेटिंग करना, छिड़कना, स्प्लैशिंग डैड, अपने पापा पे स्प्लैश करना मीन्स फुहार लगाना, शोकिंग माई सिस्टर, अपनी बहन को क्या करना, शोकिंग करना मतलब भिगा देना, टू बेक अ पाई, क्या करना, मिट्टी में पानी मिला करके उसका एक केक बनाना, स्प्रेइंग डॉग, डॉग पे स्प्रे करना पानी से मतलब छिड़कना, कैचिंग अ फ्लाई, मक्खी को पकड़ने के लिए, टू प्ले वाटर गेम्स, और पानी के अलग अलग तरीके से खेलने के लिए। ये किसने बताया, तो ये हमको चाइल्ड ने बताया, एक बच्चे ने बताया, जो हमने सेकंड पैराग्राफ में रीड किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मदर एंड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड हमने देखा कि वाटर का यूज़फुल, ठीक है, वाटर की यूज़फुलनेस कितनी डिफरेंट है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, गिवन आर सम सिचुएशंस, नीचे हमको कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, ठीक है, कुछ परिस्थिति दी गई है। इमेजिन योर सेल्फ एज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, आपको कल्पना करना है खुद को कि आप एक 5 साल के बच्चे हैं। टिक सम ऑफ द सिचुएशन दैट यू वुड इंजॉय डूइंग, तो हमको ऐसे सिचुएशन पे टिक करना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मतलब जिस परिस्थिति को हम लोग मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैम, हमको यहाँ पे 10 सिचुएशन मतलब 10 परिस्थितियाँ दी गई हैं और हमको अपने आप को कल्पना करना है कि हम एक 5 साल के बच्चे हैं। और अगर हम 5 साल के बच्चे हैं तो इन 10 परिस्थितियों में से कौन कौन सी परिस्थितियों का हम मज़ा ले सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन को हम इंजॉय कर सकते हैं, उस पर हम टिक करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, वेकिंग अप समवन बाय पोरिंग वाटर, किसी के ऊपर वाटर को पोरिंग करके, मतलब किसी के ऊपर पानी डाल के उसको उठाना, ये इंजॉय करेंगे। अगर हम 5 साल के बच्चे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम छोटे बच्चे होंगे तो हम किसी के ऊपर पानी डाल के उसको उठाना बहुत पसंद करेंगे, तो इसको हम टिक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड देखते हैं वाटरिंग प्लांट्स, अगर हम 5 साल के बच्चे हैं तो क्या हम प्लांट्स में, पौधों में पानी डालना पसंद करेंगे, नो, तो इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जंपिंग इन रेन वाटर, बारिश के पानी में क्या करना, जंप करना, कूदना, उछलना, यस, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो इसको भी राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वॉशिंग क्लॉथेस, 5 साल के बच्चे कपड़े को धोना, क्या इसको इंजॉय करेंगे, नो, इसको कट कर देते हैं हम। थ्रोइंग वाटर ऑन समवन, किसी के ऊपर पानी फेंकना, ठीक है, किसी के ऊपर पानी फेंकना, इसको इंजॉय करेंगे, यस, तो इसको राइट कर लेते हैं हम। फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन टब और बकेट, पेपर से जो बोट बनाते हैं, पेपर का जो नाव बनाते हैं उसको टब या फिर बकेट मतलब बाल्टी में क्या करना, फ्लोट करना मतलब बहाना, ये इसको हम इंजॉय करेंगे सिचुएशन का, तो यस, इसको भी हम इंजॉय करेंगे, तो इसको भी राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिलिंग एन एम्प्टी बॉटल विथ वाटर, एक खाली एम्प्टी बॉटल मतलब एक खाली बॉटल में क्या करना, पानी का भरना, इसको हम इंजॉय करेंगे, नो, तो इसको कट कर लेते हैं। pouring आउट वाटर फ्रॉम वन ग्लास टू अनदर, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी को डालना, यस, इसको हम इंजॉय करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए गेम होगा, तो इसमें भी राइट कर लेते हैं। पुट अ पेपर इन द वाटर एंड स्टिक इट ऑन वॉल्स और डोर, पानी में क्या करना, पेपर को डालना
और उसको भिगा देने के बाद क्या करना है, उसको वॉल में मतलब दीवार पे या फिर दरवाजे में क्या कर देना, स्टिक कर देना, मतलब चिपका देना। तो यस, अगर हम 5 इयर्स के बेबी होंगे तो हम ये भी सिचुएशन एंजॉय करेंगे, तो इसमें भी टिक कर लेते हैं। द लास्ट वन इज़ प्लेइंग विथ वाटर, पानी के साथ खेलना। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको एंजॉयमेंट के लिए, तो इसको भी हम टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये 10 सिचुएशन कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें से आप लोग और कोई सिचुएशन एंजॉय कर सकते हैं तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हैं। अब ये हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं हमको, कंप्लीट द टेबल विथ योर ओन राइमिंग वर्ड्स। हमको टेबल गिवन है, हमको उस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूरा करना है अपने खुद के राइमिंग वर्ड्स से। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स मतलब एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका लास्ट वाला प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, जिसका तुक एक जैसा हो, तुकांत वाले शब्द। फॉर एग्जांपल अगर हम राम बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका राइमिंग वर्ड क्या बोल सकते हैं, श्याम। तो दोनों के तुक क्या है, एक समान है, एक जैसे हैं। तो जो प्रोनाउंसिएशन करते समय मतलब जो उच्चारण करते समय जिसका साउंड एक जैसा आता है, जिसका राइम एक जैसा आता है, उसको हम लोग राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हमको एक टेबल गिवन है, उस टेबल को हमको पूरा करना है राइमिंग वर्ड्स लिख करके। पिक अप वन फ्रॉम द पोएम, और कुछ एक वर्ड हमको किस में से लेना है, पिकअप करना है मतलब किस में से उठाना है, तो पोएम से। जो हमने इस चैप्टर में पोएम पढ़े हुए हैं उस पोएम से भी हमको कुछ शब्द लेने हैं राइमिंग के। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टेबल। देख सकते हैं आप लोग, आपके बुक में भी गिवन है, ये क्वेश्चन है आपके, शर्ट, फीट, मैट, फ्लाई, 10। ठीक है, और इसी वर्ड्स को देख के हमको इसके अनुसार, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका हमको राइमिंग वर्ड फिल करना है, भरना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शर्ट। अब आप लोग भी सोचिए, शर्ट ऐसा वर्ड हमको लिखना है जिसको हम लोग अगर शर्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका राइमिंग बाकी सारे वर्ड्स का भी राइमिंग क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो शर्ट का लिख लेते हैं। शर्ट का हो सकता है डर्ट, हर्ट या फिर हर्ट, या फिर इसके प्लेस में हम लोग फ्लर्ट भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो इसमें आप लोग फ्लर्ट लिख सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं जब हम लोग इन चारों वर्ड्स का, ठीक है, ये 4 जो वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इनका जो तुक है वो बिल्कुल एक जैसा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, शर्ट, डर्ट, हर्ट, फ्लर्ट। ठीक है, इनका राइमिंग क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, एक जैसा है जब उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम लोग अपना सेकेंड वर्ड भी देखते हैं। तो सेकेंड वर्ड देखिए आप लोग, फीट। ठीक है, ईट, जो लास्ट साउंड आता है ना वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि फीट है तो लास्ट में क्या साउंड आ रहा है, ईट के जैसा साउंड आ रहा है, फीट। तो बाकी सारा वर्ड भी हम ऐसा लिखेंगे, जो हम फीट को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जो हमको लास्ट में जो साउंड मिल रहा है, मतलब फीट प्रोनाउंस करने में लास्ट में हमको क्या साउंड मिल रहा है, ईट। तो बाकी सारे वर्ड में भी सिमिलरली यही साउंड हमको मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग, फीट का क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रीट, हीट और शीट। अब आप लोग भी एक बार प्रोनाउंस करिए, फीट, ट्रीट, हीट, शीट। इन चारों वर्ड्स के भी राइमिंग क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, एक समान है। सबका राइमिंग, सबका लास्ट का तुक क्या आ रहा है, ईट ही आ रहा है। आप लोग फिर से एक बार रिपीट करिए, फीट, ईट आ रहा है। सिमिलरली ट्रीट बोल रहे हैं, उसमें भी ईट का साउंड आ रहा है, हीट में भी ईट का साउंड आ रहा है, और शीट में भी ईट का साउंड आ रहा है। मतलब ये फीट के लिए ये बाकी जो वर्ड्स है वो क्या है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है, मतलब उचित है, करेक्ट है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाला वर्ड भी देखिए आप लोग, मैड। अब आप लोग खुद सोचने के लिए ट्राई कीजिए कि मैड, मैड में कौन सा साउंड आ रहा है, लास्ट हमारा, हमको लास्ट का साउंड देखना है। फर्स्ट का लेटर हमारा जो भी हो सकता है, लेकिन हमारा लास्ट का साउंड क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैड, मैड का लास्ट साउंड क्या आ रहा है हमारा, एड के जैसा साउंड आ रहा है। तो हमको ऐसे राइमिंग वर्ड इसमें लिखने हैं जिसमें भी बाकी सारे वर्ड्स का साउंड लास्ट का क्या आए, हमारा एड आए। जैसे कि मैड, मैड जब हम बोल रहे हैं तो लास्ट साउंड एड है। तो देख लेते हैं इसका भी हम लोग, मैड का क्या हो जाएगा, डेड, रेड, हेड। एक बार मेरे साथ आप लोग भी रिपीट कीजिए, मैड का क्या होगा, डेड, रेड, हेड। अब बाकी सारे वर्ड्स में ये देखिए कि इनका भी जो लास्ट का जो साउंड आ रहा है हमारा, वो राइम कर रहा है, मैच कर रहा है। मैड, एड आ रहा है, डेड में भी क्या आ रहा है आपका, एड आ रहा है, रेड में भी क्या साउंड आ रहा है, एड साउंड आ रहा है,
सिमिलरली हेड में भी क्या आ रहा है, एड का साउंड आ रहा है। मतलब ये चारों भी क्या है, हमारे करेक्ट राइमिंग वर्ड हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फ्लाई। फ्लाई में भी आप लोग पहले ये ढूंढ लिए कि फ्लाई का लास्ट राइमिंग वर्ड क्या है, हमारा राइमिंग साउंड क्या है। तो फ्लाई में हमारा साउंड क्या आ रहा है, आई। तो बाकी सारे वर्ड्स भी जो हम इसके लिखेंगे उसके लास्ट वाले साउंड क्या आना चाहिए, हमारा सिमिलरली सेम रहना चाहिए। तो देखते हैं, फ्लाई, पाई, ट्राई, क्राई। देखा हमने, एक बार फिर आप लोग भी रिपीट कीजिए। राइमिंग वर्ड जब तक हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बोल के नहीं देखेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि वो सारे वर्ड्स राइमिंग है या नहीं है, क्योंकि लेटर अलग हो सकते हैं लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उसको क्या करके देखना है, प्रोनाउंस मतलब बोल के देखना है। अगर हम लोग बोल कर देखते हैं और उसका साउंड हमारा एक जैसा होता है, तब के केस में वो राइमिंग वर्ड होगा। फ्लाई, पाई, ट्राई एंड क्राई। तो इन चारों वर्ड्स के भी राइमिंग क्या है, बिल्कुल एक जैसे, मतलब ये भी क्या है, हमारा करेक्ट राइमिंग वर्ड है। देन लास्ट वन इज टेन। टेन में कौन सा साउंड आ रहा है आप लोग का, हैन, एन साउंड आ रहा है, एन। टेन मतलब लास्ट का साउंड क्या है हमारा, एन। तो बाकी सारे वर्ड में भी क्या आना चाहिए, हमारा सेम साउंड आना चाहिए। तो टेन का क्या हो जाएगा, नो, मी नहीं होगा, ये होगा, टेन का होगा मैन, शैन, और इसको हम लोग लिख लेते हैं पेन। ओके, टेन का राइमिंग वर्ड देखिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टेन, मैन, सैन और पेन। इन चारों वर्ड्स के भी राइमिंग क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब जब इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इनसे भी जो साउंड आ रहा है वो बिल्कुल एक जैसा है, सिमिलर है। आई होप कि राइमिंग वर्ड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राइमिंग वर्ड एक्चुअली में होते क्या हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनके तुक एक समान हो। तुकांत वाले शब्द को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं टेबल भी कंप्लीट हो गया। ये टेबल आप लोग फिल कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ हॉबीज़, ओ होगा ना ये, मेक अ लिस्ट ऑफ हॉबीज़ फॉर विच वाटर इज़ नेसेसरी। हमको एक लिस्ट बनाना है उन हॉबीज़ के लिए जिसके लिए वाटर नेसेसरी मतलब ज़रूरी है। किन किन कामों के लिए या फिर किन किन चीज़ों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, हमको उसका एक लिस्ट तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देख सकते हैं, फॉर ड्रिंकिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट, पीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत होती है हमको, पानी की। तो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए हमको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर वॉशिंग एंड टेकिंग बाथ, ये हमारा है सेकेंड पॉइंट। दिस वन इज़ अवर थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट वन इज़ अवर फोर्थ पॉइंट। ओके, सेकेंड है हमारा फॉर वॉशिंग एंड टेकिंग बाथ। ठीक है, वॉश करने के लिए मतलब धोने के लिए, और नहाने के लिए भी हमको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की, पानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी बॉडी को भी किसकी ज़रूरत होती है, वॉशिंग की, मतलब सफाई की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होंगे, बैक्टीरिया या जर्म्स हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वॉश करने के लिए, धोने के लिए और नहाने के लिए भी हमको वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिफ्टिंग डर्ट फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, गंदगी को उसकी जगह से हटाने के लिए, ठीक है, गंदगी को साफ़ करने के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत होती है, तो वाटर की ज़रूरत होती है। एंड द लास्ट वन इज़ वाटरिंग प्लांट्स, सारे पौधों में पानी डालने के लिए भी हमको किसकी नेसेसरी होती है, तो वाटर की नेसेसरी होती है। ये तो हमारा 4 पॉइंट हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जो आप खुद से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग है, फॉर मेकिंग फूड, हमको खाना बनाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग और भी जो पोएम में रीड किए हैं, फॉर शाइनिंग अ कार, फॉर वॉशिंग अ क्लॉथ, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको वाटर की नीड होती है। आप लोग उसको खुद से मेंशन और भी पॉइंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा वोकेबुलरी सेक्शन, हमारे शब्द भंडार। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन आर सम पिक्चर्स। हमको आप देख सकते हैं अपने बुक में भी, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको कुछ पिक्चर गिवन है।
विथ वर्ड्स, उसमें जिसमें सारे पिक्चर्स में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि सारे पिक्चर्स में क्या है, कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन सर्कल दोज दैट यू कम अक्रॉस इन द पोयम, और हमको उसको सर्कल करना है, मतलब गोला करना है। किन चीज़ों को गोला करने बोल रहे हैं? जो कि ऑलरेडी, जो कि हमने पहले ही पोयम में पढ़ चुके हैं। तो वन बाय वन हम लोग पिक्चर के नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको रीड करेंगे, पिक्चर को भी अच्छे से समझेंगे। अगर हमने उस चीज़ को अपने पोयम में पढ़ा होगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, गोला कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा फर्स्ट पिक्चर देखिए आप लोग, स्क्रबिंग। स्क्रबिंग मीन्स क्या होता है? साफ करना या फिर रगड़ना। तो यस, ये चीज़ तो हमने अपने पोयम में पढ़ा है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर क्या बता रहा है आपको, वाटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में, पौधों में पानी देना, वाटरिंग करना। तो यस, ये चीज़ भी हमने अपने पोयम में ऑलरेडी रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो इसको भी आप लोग सर्कल कर लीजिए। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर क्या है, मिक्सिंग मड। ठीक है, मिट्टी में पानी मिलाना, मिट्टी को पानी से मिलाना। तो इसको भी हमने अपने पोयम के सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ा हुआ है, तो इसको भी कुछ इस तरीके से सर्कल कर लीजिए। तो ये हमारे 3 पिक्चर्स थे, और ये 3 के 3 पिक्चर्स हमने क्या किए, अपने पोयम में पढ़े हुए हैं। आप लोग अपने पोयम के सेक्शन में जा कर के एक बार फिर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सा इसमें से एक्टिविटी पढ़ा है पोयम में। तो यस, हमने स्क्रबिंग पढ़ा है, वाटरिंग प्लांट्स भी पढ़ा हुआ है, और मिक्सिंग मड भी पढ़ा हुआ है। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पिक्चर क्या गिवन है हमको। तो देखिए आपका नेक्स्ट पिक्चर आपको गिवन है स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मतलब आपको रिमेंबर होगा, याद होगा कि स्प्लैशिंग मतलब क्या होता है, छिड़कना या फिर छिड़काव करना। तो ये भी हमने पोयम के सेकेंड पैराग्राफ में ऑलरेडी रीड किया हुआ है। सो सर्कल दिस, तो इसको भी क्या कर लीजिए आप लोग, गोला कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। क्लियर है? आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या गिवन है, शाइनिंग अ कार। कार को चमकाना। तो यस, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पोयम में, तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पिक्चर में। नेक्स्ट पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, शिफ्टिंग वाटर। वाटर को शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, या फिर एक ग्लास से दूसरे ग्लास में शिफ्ट करना, डालना। तो ये पॉइंट भी हमने अपने पोयम में पढ़ा हुआ है, तो इसको भी सर्कल कर लीजिए। अभी तक हमने जितने भी सर्कल किए हुए हैं या फिर जितने भी पिक्चर देखे और वर्ड्स पढ़े हैं वो सारे के सारे हमारे पोयम में आए हुए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर क्या है, रेंजिंग अ शर्ट। ठीक है, शर्ट को धोना। यस, ये भी हमने अपने पोयम में पढ़ा हुआ है। सो सर्कल दिस पिक्चर, तो इस पिक्चर को भी आप लोग सर्कल कीजिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पैडलिंग। पैडलिंग क्या होता है, मैंने क्या बताया था, पैडलिंग देखिए अब यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पैडलिंग क्या होता है, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भर जाता है या फिर कीचड़ हो जाता है, उसको इंग्लिश में पैडलिंग बोलते हैं। तो ये वर्ड भी हमने अपने पोयम में रीड किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग सर्कल कर लीजिए। और आगे देखिए ड्रिंकिंग। यस, ड्रिंकिंग, पीना, पानी पीना, इसको भी हमने क्या किया, अपने पोयम में रीड किया हुआ है। तो अभी तक जितने भी पिक्चर्स हमको गिवन थे ये सारे पिक्चर्स हमने अपने पोयम में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इस वजह से हमने क्या किया, सारे पिक्चर को सर्कल कर लिया। ओके, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पिक्चर क्या गिवन है हमको, टेकिंग बाथ। टेकिंग बाथ मतलब नहाना। हमने इसको तो 2-3 बार रिपीट कर लिया ना, तो हमको ये अच्छे से याद होगा कि हमने इसको अपने पोयम में पढ़ा हुआ है, हमने इसको अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी पढ़ा हुआ है कि टेकिंग बाथ, नहाना। नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग टी। फर्स्ट पैराग्राफ में रीड किया है, रिमेंबर कीजिए आप लोग, याद कीजिए, चाय बनाना। इसको भी हमने अपने पोयम में पढ़ा हुआ है, तो इसको भी सर्कल कर लीजिए। एंड द लास्ट वन इज़ वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तनों को धोना। ये भी हमने अपने पोयम में पढ़ा हुआ है, तो इसको भी सर्कल कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमको जितने भी पिक्चर गिवन थे इस क्वेश्चन में, ठीक है, सारे के सारे पिक्चर्स और सारे जो उसमें वर्ड्स गिवन हैं हमने ऑलरेडी अपने पोयम में रीड किए हुए हैं, इसलिए हमने क्या किया, जितने भी पिक्चर्स गिवन थे सारे पिक्चर्स को क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कंप्लीट द वर्ड मैप, व्हाट इज़ वाटर यूज्ड फॉर। हमको एक वर्ड मैप, ठीक है, शब्दों का एक मैप क्या करना है,
कंप्लीट करना है, पूरा करना है। आप लोग देख सकते हैं आपकी बुक में गिवन है एक मैप, ठीक है, वर्ड मैप मतलब शब्दों का मैप ना। व्हाट इज़ वाटर यूज्ड फॉर, पानी का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने पोयम सिर्फ 2 पैराग्राफ्स, ओनली 2 पैराग्राफ्स हमने क्या किया, रीड किया हुआ है। तो हम लोग उसी में से इसको कंप्लीट करेंगे कि हम लोग वाटर का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो देख सकते हैं इस टाइप का कुछ मैप आप लोगों की बुक में भी आप लोगों को गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सेंटर में हमको क्या लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ वाटर, पानी का यूज़, पानी का इस्तेमाल करना। तो हम लोग 2 पैराग्राफ में जो पढ़े हुए हैं उन्हीं में से क्या करेंगे, इस वर्ड को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉप पार्ट से। तो टॉप पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग मतलब पानी पीना, ड्रिंक करना मतलब पीना। उसमें आगे आप लोग मेंशन कर लीजिए वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स में पानी देना, ओके। और हमने क्या पढ़ा है, मेकिंग टी, चाय का बनाना, चाय बनाना। तो इसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये ऊपर का टॉप पोर्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इससे पहले भी हमने पिक्चर में भी सेम चीज़ रीड किया हुआ है, ओके, सेम चीज़ रीड किया हुआ है। तो पिक्चर को हम लोग याद रख सकते हैं ना, कि हम लोग पिक्चर को देख के याद रख सकते हैं कि हम लोग वाटर का यूज़ क्या क्या पढ़े हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, हमारा टॉप पोर्शन देखिए आप लोग, ड्रिंकिंग मतलब होता है पीना, ठीक है। वाटरिंग प्लांट्स मतलब होता है पौधों को पानी देना। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग टी मतलब होता है चाय बनाना। तो ये एक्टिविटी या फिर बोल सकते हैं यूज़ ऑफ वाटर हमने ऑलरेडी अपने पोयम में रीड किए हुए हैं, और हमने ये वर्ड मैप किससे कंप्लीट कर रहे हैं, हम अपने पोयम से ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा ये पोर्शन यूज़ ऑफ वाटर का। हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन वॉशिंग। वॉशिंग मतलब क्या होता है, धोना। तो हम लोग वॉशिंग में, धोने में कौन कौन से पढ़े थे आप लोग याद करिए। यस, हम लोग वॉशिंग में क्या क्या पढ़े थे, कार को धोना पढ़े थे और शर्ट को धोना पढ़े थे। तो इस पोर्शन में हम उसी दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो वॉशिंग में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं राइजिंग अ शर्ट। राइजिंग अ शर्ट मीन्स शर्ट को धोना। सिमिलरली शाइनिंग अ कार, कार को चमकाना। तो ये भी हमारा क्या है, यूज़ ऑफ वाटर है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं हमारा टेकिंग बाथ, नहाना। और इसमें हम लोग कौन सा एक्टिविटी पढ़े थे, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए कि टेकिंग बाथ में मतलब नहाने में हम लोग कौन सा एक्टिविटी पढ़े थे, स्क्रबिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है। मतलब स्क्रब करना मतलब रगड़ना या फिर साफ़ करना, क्लीनिंग का मतलब भी क्या होता है, साफ़ करना ही होता है। तो वो दोनों पॉइंट को हम इसमें मेंशन कर देते हैं। टेकिंग बाथ में देखिए आप लोग क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब क्या होता है, सफाई या फिर साफ़ करना। और स्क्रबिंग मीन्स होता है रगड़ना, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। हम अपना लास्ट पोर्शन देखते हैं, हमारा बॉटम का पोर्शन। हमारा नेक्स्ट बॉटम पोर्शन में क्या है, प्लेइंग वाटर गेम्स, ठीक है, पानी से कुछ खेल खेलना। तो हमने जो अपनी पोयम के सेकेंड एंड लास्ट पैराग्राफ में रीड किया था, ठीक है, कि प्लेइंग वाटर गेम्स मतलब पानी से जो गेम खेलते हैं, पानी से जो खेल खेलते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे हमने, 4 से 5 पॉइंट। तो उन एग्जैक्टली आपको यही मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, आप उन 4-5 पॉइंट में से कोई सा भी 2 पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो देखते हैं हम कि मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ, पैडलिंग इन वैलीज़, ठीक है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट अपने पोयम में पढ़ा था, पैडलिंग इन वैलीज़। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, वैलीज़ का मतलब आप लोगों को, वैलीज़ क्या होते हैं, जो बड़े बड़े रबर वाले बूट होते हैं, जूते होते हैं, उसको हम लोग वैलीज़ बोलते हैं। और वैली को पहन करके पैडलिंग करना मतलब पानी में जंप करना। ये भी एक गेम है हमारा वाटर का। उसके बाद सेकंड देख सकते हैं आप लोग, स्क्वेटिंग एट अदर्स, दूसरों पे क्या करना, पानी छिड़कना। ये भी हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा ये वर्ड मैप कंप्लीट होता है। देख सकते हैं आप लोगों को आंसर मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, आप लोग भी अपने बुक में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको खुद से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमको इस चैप्टर में, इस पोयम में एक से ज़्यादा, मोर देन 1 एक्टिविटी आर गिवन इन दिस चैप्टर। एक से ज़्यादा एक्टिविटी इस चैप्टर में हमको गिवन है। तो आप लोग पोयम को भी देख करके क्या कर सकते हैं, खुद से इसको लिख सकते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप लोग के बुक में कुछ एक्टिविटी भी गिवन है, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उसको करना, तो आप लोग उसको रीड करिए और उसको अपना खुद करके देखिए। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।